देखिए आज हम कक्षा 11वीं का एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्य। मैं आज आपको कार्य का बेसिक नॉलेज देना चाहता हूँ, इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ कि कार्य होता क्या है। देखिए वैसे नॉर्मली हम अपने बोलचाल की भाषा में जो कार्य यूज करते हैं, हर चीज़ को हम कार्य के रूप में देखते रहते हैं। विज्ञान इसको कार्य नहीं मानता है। जैसे कि देखो, एक अध्यापक पढ़ा रहा है तो हम उसे मानते हैं कि अध्यापक एक कार्य कर रहा है। बच्चे पढ़ रहे हैं, हम मानते हैं कि बच्चे कार्य कर रहे हैं ना। कोई चौकीदार अगर दफ्तर की चौकीदारी कर रहा है तो हमारी भाषा में वो कार्य है, परंतु विज्ञान कहता है ये कार्य नहीं है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि विज्ञान की भाषा में कार्य कब होता है ना। हमारी भाषा में तो यही कार्य है, हम तो इसी को कार्य मानते हैं कि बच्चे खेल रहे हैं मतलब कार्य कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मतलब कार्य कर रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है मतलब कार्य कर रहा है। कुल मिलाकर हम इन सब चीज़ों को क्या मानते हैं? कार्य मानते हैं। पर वास्तव में ये कार्य नहीं है। कार्य क्या है? देखो, कार्य विज्ञान की भाषा में क्या होता है? साइंस किसे कार्य मानता है? साइंस उसे कार्य मानता है जिसमें फोर्स लगे और सामने वाली वस्तु में फोर्स लगने के बाद विस्थापन हो, मतलब वो थोड़ी खिसक जाए, तो उसे विज्ञान क्या कहता है? कार्य कहता है। और खिसकने के तात्पर्य ये नहीं है कि केवल हर कहीं खिसक जाए। खिसकने का तात्पर्य ये है कि जिस दिशा में आप फोर्स लगा रहे हैं वस्तु में उसी दिशा में क्या हो? विस्थापन हो, तो उसे हम विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, अर्थात वस्तु है ना। मान लो ये वस्तु रखी कौन? ए। अगर हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं कौन? एफ, ठीक है, बल लगा रहे हैं कौन? एफ। अब अगर हम इसमें बल लगा रहे हैं और बल की दिशा में ही ये वस्तु क्या हो रही? विस्थापित हो रही, मतलब बल की दिशा में ही इसमें क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है। तो साइंस की भाषा में इसे क्या माना जाता है? कार्य माना जाता है ना। साइंस इसे कार्य कहता है ना। साइंस का कहना है कि अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और अगर उस वस्तु में बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है तो ये कार्य है, ये कार्य है। कार्य साइंस की भाषा कब नहीं माना जाता? जैसे कि मान लो अगर आपने किसी वस्तु पर बल लगाया और बल लगाने के बाद भी अगर वो वस्तु अपनी जगह से विस्थापित नहीं हुई, अर्थात उसमें कोई विस्थापन नहीं हुआ, कोई विस्थापन नहीं हुआ, तो साइंस कहता है कि आपने कोई कार्य नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोई दीवार है और उसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं और दीवार आपसे विस्थापित नहीं हुई, दीवार में कोई विस्थापन नहीं हुआ, तो इसका मतलब है साइंस की भाषा में कि आपने कोई कार्य नहीं किया। क्यों? साइंस कहता है कि अगर आप किसी वस्तु पर, ऑब्जेक्ट पर बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं और अगर उसमें उसी दिशा में, जिस दिशा में आप बल लगा रहे हैं उसी दिशा में अगर विस्थापन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में मैंने आपसे क्या कहा कि अगर कोई वस्तु है और हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं और अगर वो बल लगाने के बाद भी अपनी जगह से हिल नहीं रही है, अर्थात विस्थापित नहीं हो रही, तो उसे हम कार्य नहीं कहेंगे ना। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, दीवार पर अगर हम बल लगा रहे हैं और हमसे दीवार खिसक नहीं रही है, मतलब विस्थापित नहीं हो रही, तो इसका मतलब उस हमारे द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। जैसे बड़ा सा कोई वृक्ष है, आप उसे हिलाने के लिए बल लगा रहे हैं या गिराने के लिए बल लगा रहे हैं और वो आपसे हिल नहीं रहा है या गिर नहीं रहा है, तो इसका मतलब आपने कोई कार्य नहीं किया। एक बड़ा सा पत्थर है जिससे आपको फोर्स लगाने को बोलूँ मैं और आपसे कहूँ कि इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दो, है ना, तो आप प्रयास करते रहेंगे, दिन भर लगे रहेंगे। अगर आपसे मान लो कि वो पत्थर विस्थापित नहीं हुआ तो कहने में तो तुम कहोगे सर मैंने रोज का बहुत काम किया, दिन भर हो गया मुझे काम करते हुए, है कि नहीं। मगर आपने अगर उस पत्थर को विस्थापित नहीं किया तो विज्ञान कहेगा कोई कार्य नहीं किया आपने। समझ रहे है ना। और मैं आपसे ऐसा कहूँ कि आपने कोई कार्य नहीं किया तो आप नाराज हो जाएंगे, सर हम तो दिन भर से काम कर रहे हैं और आप कह रहे हैं काम नहीं किया, है ना, आप कह रहे हैं काम नहीं किया। तो इस प्रकार से एक और सिचुएशन होती है। देखो, अगर आपने किसी वस्तु पर फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद अगर वस्तु का विस्थापन लंबवत होता है, ऊपर या नीचे, कहाँ? ऊपर या नीचे, मतलब जिस दिशा में आप बल लगा रहे उस दिशा में विस्थापन नहीं हो रहा वस्तु का, उस दिशा में विस्थापित नहीं हो रही वस्तु, लंबवत विस्थापित कर रही है, या तो दाएं कर रही है या तो बाएं कर रही है। समझ रहे हैं? कहने का तात्पर्य है कि हम वस्तु पर बल लगा रहे हैं और वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में नहीं हो रहा है बल्कि ऊपर या नीचे हो रहा है, तो इस स्थिति में कोई कार्य नहीं होगा। विज्ञान कहता है ऐसी स्थिति में कोई कार्य नहीं होगा। तो हमने ऐसी दो स्थितियां देखी जिनमें कार्य नहीं होता। पहली स्थिति ये देखी जिसमें कार्य नहीं होता, दूसरी स्थिति ये देखी इसमें कोई कार्य नहीं होता। कार्य केवल इस स्थिति में हो सकता है, कब? जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएं और बल की दिशा में वस्तु में क्या हो? विस्थापन हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। जैसे मैंने मान लो इस वस्तु पर फोर्स लगाया और ये बल की दिशा में ही क्या हो गई? विस्थापित हो गई, तो इसे आप क्या कहेंगे? कार्य। मैं क्या, विज्ञान भी इसे क्या मानता है? कार्य मानता है। अच्छा, अगर हम इसी से कार्य का सूत्र लिखना चाहें तो कार्य का सूत्र इस प्रकार से हो जाएगा। कार्य मतलब वर्ग, वर्ग को कैसे लिखते हैं भैया? W से। किससे लिखेंगे? W से। अब देखो,
कार्य जो होता है बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। आप जो बल लगा रहे हैं और बल लगाने के बाद जो वस्तु में विस्थापन हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। अर्थात बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। अच्छा, कार्य कैसी राशि है भैया, अदिश राशि है। कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि है। कार्य का मात्रक क्या होता है, ऐसा ही अगर मात्रक देखा जाए तो कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है जूल। क्या होता है, जूल। कार्य को किस में मापा जाता है, ऐसा ही पद्धति में, जूल में। और अगर देखा जाए कार्य का कौन सा मात्रक, सीजीएस पद्धति में मात्रक। तो सीजीएस पद्धति में अगर मात्रक देखा जाए कार्य का सीजीएस पद्धति में, तो इसका मात्रक होता है अर्घ। क्या होता है, अर्घ। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, अर्घ। देखिए 1 जूल कितने के बराबर होता है, 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्घ के। ये आपके ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्ट में आ सकते हैं। आपसे पूछ सकता है कार्य कैसी राशि है, तो आप बताएंगे अदिश राशि है। कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, अर्घ। 1 जूल कितने अर्घ के बराबर होता है, 10⁻7 अर्घ के बराबर होता है। इस प्रकार के ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके ना, तो इनको आप जरूर कंप्लीट करें। इसके अलावा मैं आपको कार्य की परिभाषा बताता हूँ ना। अब हम ये जो कार्य की परिभाषा देख रहे हैं वो देख रहे हैं अचर बल द्वारा किया गया कार्य। देखो तो मैं इसको रब कर लूँ, देखिए देखिए मैंने पहले से नोट डाउन कर लिया है बोर्ड पर, किसको, कार्य की परिभाषा को। अब ये कार्य की जो परिभाषा है वो है अचर बल द्वारा किया गया कार्य। अब अचर बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, तो इसमें लिखा है कि अचर बल द्वारा किया गया कार्य, अचर बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिमाण, मतलब कितनी ताकत का आप बल लगा रहे हैं, कितनी फोर्स का आप बल लगा रहे हैं, और बल की दिशा में, जिस दिशा में आप फोर्स लगा रहे हैं, बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के परिमाण, मतलब कितना परिमाण का आप बल लगा रहे हैं और सामने वाली वस्तु में कितना विस्थापन हो रहा है, दोनों के परिमाण, बल और विस्थापन, बल और विस्थापन के परिमाण, मतलब कितनी क्वांटिटी का लगा रहा है। जैसे कि आपने फोर्स लगाया तो कितनी फोर्स, कितनी ताकत का लगाया और सामने वाली वस्तु में कितना विस्थापन हुआ, उन दोनों के परिमाण के गुणनफल को, किसको, गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्य। तो देखो एक बार और मैं पढ़ के बताता हूं। अचर बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिमाण, बल के परिमाण मतलब कितनी ताकत का हम बल लगा रहे हैं, और बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन, कितना विस्थापन हुआ उसका परिमाण। एक तो कितने फोर्स का हम बल लगा रहे हैं और सामने वाली वस्तु फोर्स के कारण कितना विस्थापित हो रही है, इन दोनों के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। अगर हम लिखें कार्य का सूत्र, हिंदी में लिख के बताता हूं, फिर उसको शब्द फिर मैं आपको उसको सूत्र रूप में लिख के बताऊंगा। देखो कार्य बराबर क्या, बल इंटू विस्थापन। क्या, विस्थापन। बल का परिमाण एवं विस्थापन के परिमाण के गुणनफल को, इन दोनों के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य। अगर हम इसको कार्य को डिनोट करते हैं किससे, W से, क्योंकि कार्य मतलब वर्क और वर्क को लिखते हैं किससे से, W से ना। फोर्स मतलब बल, बल को लिखते हैं किससे, F से ना। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, तो विस्थापन को किससे लिखेंगे, S से। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, कार्य का सूत्र। कार्य हो जाएगा आपका W बराबर F इंटू S। ठीक, अब देखिए मैंने बाकी चीज़ें आपको बता दी हैं, तो ये हो गया आपका अचर बल द्वारा किया गया कार्य। सही है। बाकी अब हम देखते हैं कार्य के एक दूसरे टाइप को, कि एक दूसरे प्रकार का कार्य और होता है जिसमें घटक लिया जाता है। देखिए अब मैं कार्य का आपको विमीय सूत्र निकाल के बताता हूँ। कार्य का विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप देखिए विमीय सूत्र निकालना बहुत ही आसान काम है, बिल्कुल कठिन काम नहीं है। कैसे, चुटकियों का काम है भाई। पहले तो आप बल को देखो और विस्थापन को देखो, इन दोनों के विमीय सूत्र पहले हमें आना चाहिए, तब जाकर हम किसका निकाल पाएंगे, कार्य का। पहले मैं आपको बल का निकाल के बताता हूँ। देखो वैसे तो बल का सूत्र लिख लेते हैं अपन पहले, ताकि विमीय सूत्र निकालने में सुविधा हो। बल का बल का सूत्र होता है F बराबर ma। ये न्यूटन के दूसरे नियम में हम निकालते हैं कि बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण के। अब देखिए, अब इसमें अगर आप बात करें तो m कौन है, द्रव्यमान, और द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होता है, m।
क्या होता है m। और ए कौन है, त्वरण। त्वरण को क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका भी सूत्र होता है एल टी माइनस वन। क्या होता है, एल टी माइनस वन, सॉरी एल टी माइनस टू होता है, सॉरी एल टी माइनस क्या होता है, टू होता है। तो ये त्वरण का हो गया एल टी माइनस टू और द्रव्यमान का क्या हो गया m। तो ये निकल आया आपका किसका, बल का विमीय सूत्र। किसका, बल का। अब s कौन है, विस्थापन। विस्थापन मतलब दूरी, और दूरी के लिए क्या लिखेंगे, l। अब अपन इसमें मान रख कर निकाल देंगे। देखो बल का हमने निकाल लिया, क्या भैया, m l t की पावर माइनस टू, ठीक है। अब s कौन है, विस्थापन, और विस्थापन मतलब एक प्रकार की दूरी, और दूरी को हम किससे लिखते हैं, l से। तो हम इसका विमीय सूत्र क्या मान लेंगे, l। क्या मान लेंगे भैया, l। अब देखो इनका क्या कर देते हैं अपन, गुणा। तो गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो m का m, l का l में गुणा होगा, क्या हो जाएगा, l स्क्वायर। क्या हो जाएगा, l स्क्वायर, और t की पावर माइनस टू। तो ये निकल आया आपका क्या, कार्य का विमीय सूत्र। समझ पाए होंगे आप लोग, ये है कार्य का विमीय सूत्र, ठीक है।